नवा पाठ है अनमोल वाणी। संत कबीर और भक्त सूरदास के पद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो नौवा यह दोहा अनमोल वाणी। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। बानी वाणी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। आपा अहंकार। औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। आपो स्वयं भी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। मिलिया मिला, कोय कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। ये संत कबीरदास जी का इस प्रकार दोहा। अब भक्त सूरदास। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कबही कब, चोटी शिखा। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई। यह अजहू है छोटी, अजहू अब भी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। कांचो कच्चा, पची पची बार बार। सूर श्याम चिर जीवो दोऊ भैया, चिर जीवो दोऊ भैया। लंबी आयु, दो दोनों के लिए। हरि हलधर की जोटी। हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। तो अब हम विस्तार से देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोया आपना, मुझसा बुरा न कोय। तो कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं।
मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जियो, दो भैया हरि हलदर की ज्योति। तो बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समझ हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। तो इसी प्रकार संत कबीरदास जी, भक्त सूरदास जी ने इस अमोल वाणी दोहों में इस प्रकार कभी मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हुए इस प्रकार बताया गया है। आप यह अनमोल वाणी, यह दोहों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखे और उसके नीचे जो कृतियां दी हैं उस कृतियों को अपने कॉपी में लिखे। धन्यवाद।